बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मुल्क की सियासी मामलात और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के हवाले से आज मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है उमर इनाम साहब को। उमर इनाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपको याद होगा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीब में स्पीच की और अपोजिशन को वाज़े क्लियर कट पैगाम पहुंचा दिया अपनी उस तकरीर के ज़रिए। कल की तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सिविल मिलिट्री जो मिसाली इश्तराक है उस पर भी बात की और उस पर चंद लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो गई जी। ठीक है, आज 1 घंटा कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया और उनका भी एक वाज़े दो टोक बयान सामने आया है। वो बयान ये है कि आइन और कानून के दायरे में मुंतखब हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। आज हमारे इदारे मजबूत हो रहे हैं और आज हमारे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 24/7 हाइब्रिड वार का सामना है और इसका हदफ जो है वो अवाम है और पाकिस्तानी अवाम के जहन हैं। और ये जो मफरूज़ा है, ये जो हाइब्रिड वार है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो इस मफरूज़े को तक़वियत देना चाहते हैं कि इस मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन आर्मी चीफ ने आगे ये भी कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द हालात बेहतर होंगे। तो मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है, जो बयानियाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो उसको सामने रखते हुए आर्मी चीफ साहब का ये बयान कितना अहम है? सर, पिछले 2 साल में अगर देखें तो DG ISPR हों या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या आर्मी चीफ हों, इनके बयानात का अगर आप मवाजना करें और इनके बयान को एक जगह जमा करके आप देखें तो इसका लब्बे लुबाब एक होगा। वो क्या है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के इदारे तरक्की करेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान इस 5th जनरेशन जो ये हाइब्रिड वार है इसको शिकस्त देगा। अब मैं ये जो बयान आज है ना, ये अगर आप मुझे नाम लिए बगैर बताते कि उमर साहब एक हाई प्रोफाइल खिताब हुआ है और उस खिताब में ये 4 चीज़ें सामने आई हैं, बताएं किसका खिताब है? तो मैं कहूँगा इमरान खान का। ज़बरदस्त। यानी ये जो खिताब है ये इमरान खान का खिताब है। पिछले 6 महीने में निकाल के देखें, इमरान खान सारी यही बातें कर रहे हैं जो आर्मी चीफ वहाँ जाके कर रहे हैं। DG ISPR की आप पिछले 2 साल में आसिफ गफूर साहब थे, अब बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उनकी सारी प्रेस ब्रीफिंग्स उठाकर देख लें, सारी प्रेस टॉक्स उठाकर देख लें, उसमें कोई एक नुक्ता भी अगर जू मानी किस्म का हो जिससे ये सामने आती हो कोई चीज़ के जी कहीं पर इख्तलाफ है, कहीं पर फासले हैं, कुछ भी नहीं है। मैंने कल वज़ीर आज़म के खिताब के ऊपर ये कहा कि वज़ीर आज़म जहाँ जिस मौजू पर गुफ्तगू कर जाते हैं इमरान खान साहब तसल्ली के साथ मुस्कुराते हुए, वहाँ उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए बड़े वज़ीर आज़म के पर जलते थे। यानी आप और मैं अगर चोरी करके आएंगे और चोरी का पता होगा सामने वाले को, तो उस बंदे के सामने तो आप और मैं अपनी इंटेग्रिटी और अपनी मोरल्स वैल्यूज़ का रोना नहीं रोएंगे ना, कम से कम कहीं और जाके रोएंगे। तो इमरान खान ने कल यही कहा, उसने कहा जो है ही चोर, जो चोरी करके आते हैं, इलेक्शन चोर करके आते हैं और फिर यहाँ से पैसा चुरा के इस मुल्क का मुस्तकबिल चुरा के बाहर ले जाते हैं, तो वो कैसे फौज का सामना करें? इमरान खान ने कहा मैं हूं ना, मेरे से करें। और पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म ने क्या कहा 2 हफ्ते पहले जब इंटरव्यू दिया उसके मुहित पीरज़ादे को कि कोई करे मुझसे मुतालबा, कोई मेरा सबऑर्डिनेट कोई भी हो, वो आके कहे कि इमरान खान साहब आप इस्तीफ़ा दें, मैं उसे बताऊंगा इस्तीफ़ा किस तरह लेते हैं। तो ये जो बयान है ना, ये मुझे तो इतना पॉजिटिव लगा है कि जैसे ये बयान एक वज़ीर आज़म का हो, एक सियासी क़यादत का हो, और ये जो मुश्तरक नज़र आती है चीज़ इसके अंदर, वो इनकी जहनी और अमली हमांगी है। यानी हम जहनी तौर पर भी देख रहे हैं जो शहर इक़्तिदार से हमें अंदरूनी ख़बरें मिलती हैं, उसमें भी यह है कि मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान को इस मुश्किल दौर से आगे ले जाने के लिए। और फिर हम इस तरह के खिताबात भी देखते हैं। अब मुझे बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़ा ऑफिस मिलिट्री सर्विसेज में कौन सा है? आर्म सर्विसेज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़ा और प्रेस्टिजियस बंदा कौन है? कोई नहीं है। सही। तो जब आर्मी स्टाफ वहां जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, दुनिया ये चाहती है कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव बिल्ड हो कि पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान एक फेल स्टेट, एक रोग स्टेट है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान आज तरक्की कर रहा है, आज इदारे मुस्तहकम हो रहे हैं,
इदारे आके जा रहे हैं, और फिर वो इस अज़्म का इजहार भी करते हैं कि पाकिस्तान इस मुश्किल से निकलेगा। तो ये वो जो इमरान बाजवा फ्रेंडशिप है, इमरान बाजवा डॉक्ट्राइन है, ये खिताब उसकी अक्कासी करता है। और ये वज़ीर आज़म के लिए एक तरह से सियासी थपकी है कि आप जो कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए हम हर तरह से आपके साथ हैं। और ये जो 300 बंदा आज निकल रहा है, पास आउट हो रहा है, जो हमारा कमीशन ऑफिसर होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट अभी अपॉइंट होते हैं, 6 महीने बाद लेफ्टिनेंट, और 4-5 साल में जो है ये 3 साल में कैप्टन और 5 साल में मेजर, यानी ये जो पौध एक निकली है। और उससे जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब कर रहे हैं तो ये इस तरह, मुझे तो लगता है शायद ये कहना गलत ना होगा कि ये इमरान खान के स्पोर्टर्स से खिताब था। और इमरान खान की स्पोर्ट इस वक्त मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना नौजवान भी कर रहे हैं, और हम जैसे जो अपने आप को समझते हैं कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा, पाकिस्तान की अच्छी बात दुनिया को जानी चाहिए, हम भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा उमर इनाम साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल एक और बात भी कही, उस पर मैंने खुद आज अपना व्लॉग भी अपलोड किया है जी, कि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। यानी अंदरूने मुल्क जो है ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार मौजूद हैं कि खुफिया एजेंसियों का काम ये नहीं है कि वो करप्शन की तहकीकात करें। तो उस पर मैंने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 2000 से लेकर 2018 तक नैब में जो केसेस की फहरिस्त थी, वो केसेस मैंने बताए जी कि 2018 तक उन केसेस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। FIA में भी केसेस थे, जब तक ये इक़्तिदार में रहे दोनों पार्टियां, सबूत मौजूद हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है। अब सवाल ये है कि जब आपने रियासती इदारों में अपने वफादार और हिमायती भर्ती कर दिए हैं और उन्होंने आपकी करप्शन पे आंखें बिल्कुल बंद कर दी हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद एक ही इदारा है जिससे आप खौफजदा हैं कि ये इदारा मेरे मातहत हो जाए, पंजाब पुलिस बन जाए, मेरे अंडर आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये इदारा जो है ना वो मेरे बास पुरस कर ले। यानी आपके अपनी अंदरूनी कैफियत इस तरह की बन गई है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उस पे जो तज्जियाकार कह रहे हैं कि जी ISI का ये काम नहीं है, बाकी इदारे खामोश हैं, कार्रवाई कर नहीं रहे, जफर इजाजी रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे। चेयरमैन नायब कमर जमान चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कह दिया था कि जी मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। बशीर मेमन को तो यानी आप लूटते रहे और सरमाया लूटते रहे, अवाम का पैसा लूटते रहे, बैरून मुल्क फ्लैट्स बनाते रहे और कोई आपसे बास पुरुष भी न करे और इस इदारों को भी आप पंजाब पुलिस बना दें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ISI का करप्शन की तहकीकात करना आईनी नहीं है तो क्या करप्शन करना और मुल्क की इदारों का सत्यानाश करना ये आइन में कहीं ये दर्ज है, ये कानूनी काम है? सर बहुत खूबसूरत आपने सवाल पूछा है, और जब इस सवाल की हम तहकीकात करें, जब इसको हम सोचने बैठते हैं तो हमें लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी था ही नहीं। ये कहीं जंदाल का कोई कज़न था, ये मोदी की कोई बुचड़ी फुप्पो का बच्चा था जो पाकिस्तान का नुकसान करता रहा है, और पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें की हैं जो पाकिस्तान को नुकसान देंगी, पाकिस्तान की शनाख्त को ख़त्म करेंगी। इन लोगों ने यहाँ बैठ के इदारों को तबाह किया, और ये तो वाज़े तरीन चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो आप और मैं भी जब यानी बुक्स पढ़ी या गॉडफादर देखा पढ़ा उसको, तो वो क्या करते थे, वो इदारे तबाह करते थे, वो लोगों को मारते नहीं थे, कत्ल नहीं करते थे, सही। एक रिश्तेदारियाँ बनाते थे, धमकाते थे ब्यूरोक्रेसी को, और तीसरा ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको ख़राब करते थे, उनकी आदतें ख़राब करते थे। जब आपका ब्यूरोक्रेट खुद करप्ट होगा तो वो आपकी करप्शन नहीं पकड़ेगा। जब अगर सारी ब्यूरोक्रेसी ईमानदार होगी तो वो तो आपको गिरबान से पकड़ लेगी। जी हाँ। अब सारे इदारे तो इन्होंने तबाह कर लिए। आपने जफर इजाजी का बताया, कमर जमान चौधरी का बताया। 2000 से 2018 तक नैब और FIA में जो केसेस है उनकी पूरी की पूरी डिटेल मैं पेश कर चुका हूँ, लेकिन कोई उस पर कोई बात ही नहीं हुई, कोई उसके ऊपर बात नहीं की, किसी ने आगे केस को परसू नहीं किया। यानी असल मसला ये है कि ये एक इदारा जो मेरे असर से बाहर है, जी दायरा असर से बाहर है, ये भी मेरे अंडर हो जाए और ये भी आंखें बंद कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फौज के साथ ISI के साथ मसला सिर्फ इनको यही है, और वो खुद भी कहते हैं कि हमें मसला इमरान खान से नहीं है, हमें मसला उससे है जो पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है, जो मारखोर हैं, जो पीछे बैठे पाकिस्तान की इन सरहदों की, नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। बिल्कुल। वरना नवाज शरीफ जैसा बंदा जो बुग़्ज़ पाकिस्तान में और बुग़्ज़ फौज में अब वहाँ बैठा गंद बक रहा है, अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बन चुका है, वो तो टुकड़े टुकड़े करके मलिक रियाज बहरिया की तरह इसको बेच देता अब तक। सही। तो ये ISI का काम है, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, इस मुल्क के नज़रियात का हिफाजत करना, इस मुल्क के
जो मकासद थे बनने के उसकी हिफाजत करना। और सर डायरेक्टली जो सिक्योरिटी है जी। वो लिंक्ड है इकोनॉमी के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और आपके करप्शन पे कोई इदारा कार्रवाई करे ही ना, हाँ जी, और ये भी खामोश हो जाएं, तो वो सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। कंप्रोमाइज हो जाती है सर। जब आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करती है तो उसके बाद फिर आपकी जितने भी आपके फॉरेन रिलेशंस होते हैं, जो आपके मुआहदे होते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, वो सारे वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। और फिर हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम कोलैप्स नहीं कर सकते, हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। 2018 में एक इंतहाई तबाहशुदा इकोनॉमी इमरान खान के हाथ में देकर जाने का जो एक मकसद था वो ये भी था कि इमरान खान इसको सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि इमरान खान कोई इतना अच्छा, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं था। वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला एक शख्स है, उन्हें 2 करोड़ वोट लेकर आने वाला है। लेकिन उन्होंने मेहनत के साथ दोनों ने मिलकर, बाजवा और इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। फिर जब ये मुश्किल तरीन कोविड-19 का वक्त आया, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर रही थी और श्रिंक कर रही थी, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी इकोनॉमी को उठाया। और अब तो इमरान खान भी कह रहे हैं कि आइंदा 6 महीने पाकिस्तान की तरक्की के 6 महीने हैं इंशाल्लाह। और इधर से जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके हमदर्द हैं, पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है, जनरल बाजवा, आज जो उनका खिताब आया है वो वही खिताब है जो कल इमरान खान ने किया था। इसका मतलब मकसद वाज़ेह तरीन है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को अब पीछे धकेलना चाहते हैं, पाकिस्तान में अफरा तफरी और सनसनी फैलाना चाहते हैं अपनी करप्शन को बचाने के लिए। उनके लिए ये शटअप कॉल है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया हुमायूं नाम साहब। थैंक यू। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, और इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे मज़ीद नशिस्त होती रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।